अरुमा जी, हमें याद होगा कि कैसे एमएम नरवरे की एक बुक आई थी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये उस बारे में थी कि 2020 में जो इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में जो पूरी लड़ाई हुई थी, तो राहुल गांधी ने ये जो पूरी बुक है इसका जो व्याकरण किया था वो पार्लियामेंट के अंदर किया था जब बजट का सेशन चल रहा था। उसके बाद से मुझे याद है कि कैसे प्रेसिडेंट की जो पूरी कमेंट थी जिन्होंने बजट के पर बोला था, उसके बाद से प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के और सारे लोग उस चीज पे अपनी टिप्पणी देने वाले थे। तभी उसी टाइम पर राहुल गांधी ने एमएम नरवरे की ये बुक निकाली जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे एमएम नरवरे जो पुराने रिटायर्ड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी चीफ है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के टाइम पर इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने चाइना को सॉरी इंडियन आर्मी को अबैंडन कर दिया था, कि छोड़ दिया था कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम देख लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने ऐसे स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद से इस बुक को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। पर अभी ये न्यूज इतने चर्चा में इसलिए है क्योंकि फाइनली इतने टाइम बाद एमएम नरवरे ने सामने आके अपना एक इंटरव्यू दिया। सबसे पहले अपने इंटरव्यू में उन्होंने शुरुआत की इस तरीके से कि आर्मी को पॉलिटिकल स्टफ से दूर रखना चाहिए। आर्मी एक अलग इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिक्स अलग चीज है। आर्मी को वोटिंग राइट्स वगैरह मिलनी चाहिए पर उनको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाना चाहिए। उन्होंने बोला कि बहुत अनफेयर था कि मेरी बुक को फालतू में इस पूरे मैटर के अंदर ड्रैग किया गया, और उन्होंने बाद में इस बात का क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ऐसा कुछ भी मैंने अपनी बुक में नहीं लिखा है। मेरी पूरी बातचीत हो रही थी कैबिनेट से और मंत्रियों से। उन्होंने बोला था कि आपको एज अ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जो भी सही लगे वो आप करिए। एवं नरवरे का ये जो यू टर्न आया ये अपने आप में एक बहुत डाउटफुल सिचुएशन पर आ रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर इसके बाद से और भी बड़े सवाल और संगीत सवाल आ रहे हैं कि वो जो बुक पब्लिश भी नहीं हुई थी, पहली चीज उसकी कॉपी उनके पास कैसी थी, और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं तो इसका मतलब कि राहुल गांधी ने वो बुक ढंग से पढ़ी ही नहीं थी, है ना। और उसके बाद से दूसरी ओर ये भी सवाल आ रहा है कि एवं नरवरे को अगर पहली चीज की उनसे एक परमिशन तो दी ही गई होगी ना राहुल गांधी जब ये बुक रिप्रेजेंट करने जा रहे होंगे, या फिर अगर राहुल गांधी ने उनकी परमिशन के बिना ही रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि एवं नरवरे की जो स्टेटमेंट है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि उनसे पूछा ही नहीं गया। अगर उनको अब अनफेयर लग रहा है तो तब भी उनको अनफेयर ही लगता है ना। या फिर इसमें बीजेपी की कुछ साजिश है कि कई कितने दिनों के टाइम में एमएम नरवरे को किसी तरीके से समझा लिया, बुझा लिया। पूरा का पूरा मामला ना इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो प्राइमा फेसी हमारे पास विटनेसेस है, प्रूफ है, उससे तो यही पता चल रहा है कि राहुल गांधी ने अनफेयरली इस बुक की चीजों को कोट करने की कोशिश की, इंडियन आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगाया, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो पूरी कोऑर्डिनेशन है और पूरी कम्युनिकेशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया, और एमएम नरवरे ने इसमें पूरा अपने आप को साइडलाइन कर दिया। आपका क्या मामला है? अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस की थोड़ी कंफ्यूजन को दूर करिए कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे केस में क्या हुआ है। देखिए, हाल ही में जो एमएम नरवणे है, जो कि पूर्व आर्मी चीफ है, 2019 से 2022 तक इन्होंने आर्मी चीफ की भूमिका निभाई थी। अब उनकी एक किताब जिसका जिक्र आपने किया, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का, अब उसमें जो बातें जिक्र की गई है उसमें दो चीजें मेंशन थी। एक तो भारत चीन सीमा विवाद जो 2020 में हुआ था, उस चीज का उन्होंने जिक्र किया, और उसके साथ ही अग्निवीर योजना, इन दोनों के आधार पर ये पूरी जो बुक है वो उन्होंने लिखी थी। अब इस बीच में अचानक से राहुल गांधी फरवरी में जब संसद चल रही थी, संसद का सत्र चल रहा था, तो अचानक से वो बुक लेकर पहुंच जाते हैं जो कि अभी तक पब्लिश्ड भी नहीं हुई है, और उस बुक की जो कॉपी थी वो लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये वही बुक है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। जिसके बाद में बीच में टोकते हुए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो राहुल गांधी को रोकते और कहते हैं कि भाई जो किताब पब्लिश्ड ही नहीं हुई है उस बात का जिक्र आप सदन में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में जमकर बवाल होता है, और उसी दौरान ये जो पूरा विवाद है वो चर्चाओं में आ जाता है। अब राहुल गांधी ने ये कहा था इस किताब को लेकर कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब भारत चीन विवाद होता है तो इस बीच में जो आर्मी चीफ थे, जो पूर्व आर्मी चीफ थे उस समय, तो उन्होंने एमएम नरवणे ने पूछा कि भाई क्या किया जाए, प्रधानमंत्री से बात की फोन पर, तो प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि जो उचित समझे वो करे। मतलब कि इसका मतलब सीधा सा होता है कि भाई जो आर्मी है उन्हें फ्री हैंड दे दिया था कि भाई आपको जो ठीक लगे, चाहे तो आप इसके खिलाफ लड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप अपना एक्शन या कार्रवाई जो भी करना हो आप वो कर सकते हैं। तो ये चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, लेकिन इसे एक गलत नैरेटिव के आधार पर राहुल गांधी ने सदन में, या यूं कहे कि देश की जनता के सामने पेश किया था, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा। इस पर जमकर सियासत भी हुई, लेकिन अब जो एमएम नरवणे है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है।
जिसके बाद में उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, पर उन्होंने इसका मतलब ये कहा था कि भाई आपको फ्री हैंड दिया जाता है, अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो जो चीनी सैनिक है उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप उन्हें अगर स्थिति बिगड़ती है तो आप गोलियां भी चला सकते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ्री हैंड दिया था, ये कहना था एमएम नरवणे का। अब इस बीच में उन्होंने एक और बात का जिक्र किया। एमएम नरवणे ने साफ तौर पर कहा कि उनसे जब पूछा गया कि भाई इतने टाइम से क्यों ये जो किताब है वो पब्लिश्ड क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि देखिए जो रक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से ये हरी झंडी अभी तक नहीं आई। अब रक्षा मंत्रालय ने इस पर अभी तक रोक क्यों लगाई है, इसके पीछे का भी कारण है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये भारत और चीन सीमा विवाद है, इसको लेकर कई ऐसे जो संवेदनशील चीजें हैं वो उसमें लिखी गई है, और इसी वजह से रक्षा के क्षेत्र में रक्षा के संबंध के तहत हम इस किताब को अभी पब्लिश्ड नहीं होने दे रहे। उन्होंने ये कारण बताया, जिसके बाद में एमएम नरवणे ने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई संवेदनशील बातें भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर मैंने अपनी किताब में लिखी है, लेकिन अगर रक्षा मंत्रालय को ये लगता है कि रक्षा के संबंध में मैंने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है तो ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। लेकिन अब ये जो बातें हैं एमएम नरवणे की, वो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लेकर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी को पहले ये कई बार ये कहा जा चुका है कि भाई ये कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं सदन में, या कई बार ऐसी बयान दे देते हैं जिससे विवाद खड़ा होना तय होता है। उस समय जमकर विवाद होता है, और उसके बाद क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि भाई जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और ठीक वही चीजें अब इस पूरे किताब को लेकर भी हो रही है कि जब आर्मी चीफ, जो पूर्व आर्मी चीफ है, वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं, खुद रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, तो आखिर राहुल गांधी क्यों इस मुद्दे को बेवजह उठा रहे हैं? क्या राहुल गांधी मुद्दा विहीन है जिसके चलते इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? नहीं, उस टाइम पे जब ये पूरी बुक आई थी लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने यही सवाल उठाया था कि जो बुक इंडिया में पब्लिश नहीं हुई है वो आपके पास आई कैसे। तब राहुल गांधी ने रिस्पॉन्स किया कि अब आप समझ जाइए कि कहाँ से आई है। देखिए एमएम नरवणे कहीं ना कहीं तो उन्होंने साथ दिया ही राहुल गांधी का, बिना उनके साथ के, बिना उनके परमिशन के वो बहुत आसानी से राहुल गांधी पे डेफेमेशन का एक तरीके से कहते हैं ना कि वो लॉ लगा सकते हैं, ताकि उसकी वजह से फिर उन्होंने उनको डिफेम करने की कोशिश की, उनकी बुक को डिफेम करने की कोशिश की। क्योंकि अगर तब परमिशन नहीं होती तो राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंटली तो नहीं लेकर आते। ये तो यहाँ पर एग्जैक्टली इस बात का भी होना चाहिए ना कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं बता रहे कि ये किताब उनके पास में आई कहाँ से, जब आप भी ये बात कह रही है कि भाई एमएम नरवणे और राहुल गांधी के बीच में साठगांठ हो सकती है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर तो फिर राहुल गांधी उस नाम का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? जब राहुल गांधी अनपब्लिश्ड किताब को सदन में लेके जा सकते हैं तो फिर नाम आने से क्यों डर रहे हैं? मुझे लग रहा है उनको इस यूटर्न की ना एक्चुअल में कहीं से भी खबर ही नहीं थी कि ऐसा यूटर्न एमएम नरवणे ले लेंगे। और वो भी आप ये सोचिए ना कि हर एक जो पॉइंटर्स खुल रहे राहुल गांधी के खिलाफ वो इस इलेक्शन के टाइम में ही क्यों खुल रहे हैं। इतने टाइम पहले ही पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, फेब के टाइम पर जब बजट आया था उसके बाद से जो पहली पार्लियामेंट सेशन हुई थी उसके अंदर ही पूरी किताब की बातें और ये सब चल रही थी। एमएम नरवणे ने इतना टाइम क्यों लगाया सामने आने में? कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे पक्की है। एमएम नरवणे को समझ में आ गया कि अगर इस तरीके से विवाद चलता रहेगा तो उनकी पूरी बुक की जो मेहनत है कैबिनेट कभी भी उसको पास करेगी ही नहीं करेगी। रक्षा मंत्रालय के पास वो बुक उतने टाइम से पड़ी हुई है, आज से नहीं पड़ी हुई है, बहुत टाइम से पड़ी हुई है, अभी तक अप्रूव ही नहीं हुई। इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उस बुक के अंदर है जिसकी वजह से चीजें नहीं हो रही है। यहाँ पर उनको जब समझ में आ गया कि अब वो अप्रूव नहीं होने वाली है तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी निकलती है तो उंगली उल्टी करनी पड़ती है। सिमिलर चीज, हाँ सिमिलर चीज उनको यही करना पड़ा। यहाँ पे उन्होंने इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद से पूरा का पूरा जो अब आप एक चीज देखिए, उनकी पूरी स्टेटमेंट उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस बोला कि बुक को या फिर आर्मी की चीजों को पॉलिटिक्स से दूर रखो। उन्होंने बहुत सेफ प्ले किया है। यहाँ पे वही कहते हैं ना कि सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, इस हिसाब का कार्यक्रम और इस हिसाब के स्टेटमेंट्स एमएम नरवणे ने दिए हैं। पर क्या इस कंट्रोवर्सी को आप देखते हैं इस बात दूर जाती है, खुद मीडिया के सामने भी किया था जब उनसे इंटरव्यू में पत्रकार सवाल पूछे थे इस पूरी बुक को लेकर अभी फिलहाल में, तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि मुझे नहीं पता कि अचानक से राहुल गांधी के पास में मेरी जो बुक थी उसकी कॉपी कहां से आ गई। मतलब आप समझ रहे, वो बुक प्रॉपर राहुल गांधी के पास नहीं थी, उसकी
उसकी कॉपी थी, तो कॉपी तो कहीं भी हो सकती है सर्कुलेट अगर, तो सवाल यहीं पर खड़ा होता है क्योंकि खुद एमएम नरवणे ने इस बात पर ताज्जुब जताया। लेकिन यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस किताब को पब्लिश पर करना अनुपमा चाहते जी, हैं और यही मैं वजह कि आपको एक उन्होंने बात यहाँ पर ये बताती बात हूँ। कही। जब राहुल गांधी के साथ ये कंट्रोवर्सी पूरी हुई थी, उन्होंने पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट किया था और जब एमएम नरवणे के पास क्वेश्चनिंग हुई थी, तब एमएम नरवणे ने ऐसे कोई भी सवाल नहीं उठाए थे कि बुक कहाँ से आ गई। उन्होंने बोला था कि अभी तक बुक अप्रूव नहीं हुई है, बुक अभी भी कैबिनेट के पास रखी गई है। लेकिन अगर उनको सवाल यही उठाना था, उनको इतने टाइम से इस बात का संदेह था, तो वो 2 महीना क्यों वेट कर रहे थे? इसके पहले ट्वीट करके खत्म कर देते, इसके पहले मीडिया के सामने आ जाते। लेकिन अब आना जरूरी क्यों है? ये सब एक पैटर्न है अनुपमा जी, एक सब पैटर्न इस के बात थ्रू का हो रहा जवाब है। खुद आपने दे दिया था शिवी, और खुद ये बात का जिक्र हाँ, किया था कि अभी जब तक इस किताब को लेकर बहस चलती रहेगी राजनीति गलियारे में, तब तक ये किताब पब्लिश नहीं हो सकती है। और शायद एमएम नरवणे को ये बात का एहसास हो गया और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे क्लियर करना होगा, जब तक कि मैं सामने नहीं आऊंगा तब तक ये क्लियर नहीं होगी। अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो फिर ये किताब भी पब्लिश्ड नहीं होगी, और शायद इसी वजह से वो अब जनता के सामने आके अपनी बात कह रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर और किस तरीके से राजनीति गरमाती है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।